जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, 6 नंबर तक पढ़े थे, 7 नंबर पढ़ेंगे नहीं तो देखो ना 7 नंबर क्या बोल रहा है देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसके लिए? कल बोला था p के लिए। हम बोले थे यहाँ पर जो रहेगा वही ऑप्शन में रहेगा। देखो q आया, उस समय p था तो p था। और सम और विषम में खोजने बोलेगा, और हम सीधा सीधा बताएं सम खोजना है और विषम खोजना है तो एक के तरीका है आपके पास। जैसे कल हम बताए थे ना 2p, ठीक है, 2p प्लस 1, 2p प्लस 2। अब ध्यान से सुनना है, अगर जहाँ 2p दिया है तो 2p प्लस 1 होगा, 2 नहीं होगा, ये संभव है ना है। बोलो काहे? काहे कि पूर्णांक में अगर जहाँ गुणनफल करेंगे तो उसी से बेसी आने लगेगा क्या? नहीं आएगा जी। इसका उत्तर पूरा बढ़िया से डिटेल में दिए थे। संभावित पूर्णांक यहाँ शेषफल आता है, संभावना जहाँ शेष होगा, यहाँ दूध ये दिया है तो यहाँ दू आ सकता है क्या? यहाँ दू से हमेशा छोटे ना रहेगा। जैसे यहाँ देखिए कितना दिया है, 6 क्यों दिया है, यहाँ देखो 2 दिया, 1 दिया, 4 भी दिया, 5 भी दे सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। यहाँ 6 है ना, 6 से छोटा ही ना रहेगा हमेशा। कल ये बात हम नहीं बताए थे, और कल को ये बात नहीं बता करके 2-3 भी किए थे और कोई ध्यान में भी नहीं दिए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब बना रहे थे तो 2q + 3 भी लिख दिए थे, जबकि वहां लिखना संभव है ही नहीं। कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक नहीं रहेगा। और कोई विशेष कारण नहीं है, बस आपको अच्छा से बताए थे। अगर यहाँ संभावित शेषफल लीजिएगा तो हमेशा 6 से छोटे लीजिएगा जी, यहाँ शेषफल ना रहता है। याद आ रहा है जब पूरा डिटेल में पढ़ाए थे तो उस समय चुन चुन के बताए थे, ये सम है वो विषम में संभावित शेषफल लिखे थे, तो हमेशा 6 से छोटा था। क्या यहाँ b के मान के जगह क्या दिया है? 6, तो संभावित शेषफल 6 से हमेशा छोटे नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्या यही ना इससे भाग देना है? तो समझे मेरी बात को? और नहीं समझे तो थोड़ा सा ऊपर का वाला जो तरीका बताए थे वहां जाके देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है धुआं नहीं बनाना, सब्जेक्टिव में नहीं जाएंगे। बस ये बोले अगर यहाँ पर कभी भी रहेगा r का मान तो यहाँ जो 6 है उससे हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। कहाँ तक रह सकता है? 5 तक ना। अगर यहाँ 2p दिया है तो 2p + 1 तक नहीं रहेगा, 2 आएगा। समझे मेरी बात? तो ये लाइन कल खुद हम जब बता रहे थे 2 भी दिए थे, 3 भी दिए थे, वहाँ गलत था कि नहीं था? वहाँ गलत था, लेकिन कोई ध्यान भी नहीं दिए, हम भी नहीं दिए, हम निकल गए। ऑब्जेक्टिव बताने के चक्कर में खाली सम विषम कर लिए थे। लेकिन आज फिर वही तरीका आया, तो आज हम ध्यान भी दे दिए। यहाँ 6 आ गया ना तो हमको ध्यान में आ गया। ध्यान से सुनना, कल होगा जाके देखिएगा ऐसा ही होगा। हम बताए थे 2 + 3 दिए लिखे, जहाँ तो हमको याद आ रहा है हम दिए थे। ध्यान से सुनना, अगर जहाँ सम रहेगा, क्या रहेगा? सम रहेगा तो 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। विषम रहेगा तो क्या रहेगा? 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, और कुछ आ सकता है बेसी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक पे डिपेंड करेगा। यही 2-4 करने के चक्कर में वहाँ 3-4 दिए थे हम, यही चक्कर में। कहीं 2 पी लिए थे और सम करने में यहाँ +0 तो देंगे ही, अब 2q + 1 देंगे ही। अब 2q + 2 दे करके इसको सम बता रहे थे हम। वैसे ये सम है, ये 2 देख के बताए थे, लेकिन यहाँ हमारा यहाँ ही तक संभव था, लेकिन ये स्टेप हम समझाने के पर्पज से बता दिए थे। 2 देख के समझ जाइएगा सम है। यहाँ रहेगा नहीं 0, यहाँ 0 रहेगा जी नहीं। लेकिन 0 हम दे करके ये बोले यहाँ 0 प्लस में, जैसे यहाँ प्लस में 1 आया, 2 आया तो 0 दे सकते हैं। और 0 वाला सम होता है, 1 वाला विषम होता है, और 2 वाला सम होगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन संभव ही नहीं था, लेकिन समझाने के लिए हम बोले थे। लेकिन यहाँ पर तो छोड़ दिया है, यहाँ तो ऑप्शन कचकचा के हो सकता है। 5 ऑप्शन आ सकता है। क्या गो? 5 गो। इसमें 1-2 का ऑप्शन थोड़े, क्या गो? 5 गो ऑप्शन आएगा, लेकिन 4 गो लाया है तो 4 में देखिए क्या गो सही है। अब यहाँ देखिए कोई भी पूर्णांक पूछा क्या? धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। 0 क्या होगा? 2 क्या होगा? 4 क्या होगा? ये सब जब चिपकल रहेगा तो यहाँ पर 0 चिपकल है, लेकिन दिख नहीं रहा है। 0 चिपकल है ना जी, लेकिन दिख नहीं। यहाँ पर 2 तो है। बोलो ये सम है कि नहीं है? ये भी, ये पूछा क्या है? बोलो अब ये जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आपका सम विषम चिन्ह का नियम हो गया। जैसे सम संख्या चिन्ह के लिए 2 से भाग लगे, विषम संख्या चिन्ह के लिए 2 से भाग नहीं लगे, वही तरीका यहाँ लगा दीजिए। बस देख लीजिएगा, शुरू में ये रहेगा, शेषफल ये रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णांक में अगर शेषफल 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, और जब सम संख्या आए तब वो क्या हो जाएगा? अब पूर्णांक में अगर शेषफल 1 रहे, 3 रहे, ये जो है ना 2, ये शेषफल है। ये भी क्या है? शेषफल है। ये भी क्या है? याद करो शेषफल क्यों है? पढ़ाए थे a = bq + r। तो यहाँ पर 6 जो है ना b है, और ये q तो दिया ही है, और r के जगह से, r मतलब शेष है ना, और शेष की जगह क्या है? 1 है। यहाँ शेष की जगह क्या है? तो बोलो ये 4 शेष है।
ये 1 शेष है, 2 शेष है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 शेष है। तो अगर जहाँ शेषफल 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहे तब वो क्या होगा? शेषफल 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी रहे तो क्या होगा? अब बोलिए इस तरह का जब ऑब्जेक्टिव आ जाए तो क्या बोलिएगा? सम विषम खोजना कोई मुसीबत होगा? पूछेगा कोई भी पूर्णांक किस रूप में होता है, अगर जब कोई पूर्णांक का रूप पूछेगा, अबे लड़की का एक रूप होता है ना फिक्स्ड, अच्छा सा बाल होगा, सजल होगा, दाढ़ी मोछ नहीं होगा, ये तो नहीं बोलेगा। वो लड़की का रूप होता है, लड़का में फलाना घास का मैदान होगा ना, बाल छोटा छोटा होगा, मोछ होगा ना। अब एक बीच में वाला हो जाता है वो अलग मुद्दा, लेकिन लगभग लड़की का जो लक्षण है लड़का का लक्षण वही ना है। उसी तरीके से अगर जहाँ पूर्णांक का रूप पूछेगा क्या होगा तो यही होगा BQ प्लस। तो हमेशा B की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये Q रहेगा, R रहेगा ना, R की जगह कुछ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पूर्णांक का रूप है, ये पूर्णांक का रूप है, तो पूर्णांक का रूप में यहाँ पर अपना मान B का बदल के आएगा, R का मान बदल के आएगा, लेकिन यहाँ एगो Q रहेगा और Q नहीं रहेगा तो P रहेगा, समझे? मतलब एगो कोई चर राशि रहेगा, समझे मेरी बात? अरे बोलो ना यार। पूर्णांक डायरेक्ट पूछेगा निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो सीधा उसका मान दिया है, वो भी पूर्णांक। उस रूप में नहीं देगा तो इस रूप में भी देगा, आपको फंसाने के लिए यही देगा, आपको मान दे देगा कौन पूर्णांक है। 2/3 -5 -7/3 और 4/7 कौन पूर्णांक है? ये पूर्णांक है, माइनस पूर्णांक है ना जी, ये सब तो भिन्न है, ये सब भिन्न है, या तो परिमेय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये पूर्णांक है, उसमें गिनती की संख्या प्लस वाला होता है, इधर माइनस वाला होता है और बीच में 0 होता है, उसी को पूर्णांक कहते हैं। इस रूप में जाना देगा तो इस रूप में सजाएगा, देखो ये सब पूर्णांक ना है, कोई सम है तो कोई क्या, आप समझे मेरी बात को? देखिए अब इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू तो बना लीजिएगा, 10 गो ऑब्जेक्टिव, 15 गो ऑब्जेक्टिव, 20 गो पूछे साला, एक अगर जहाँ ऐसा आ जाएगा तो सम विषम खोजने में कोई दिक्कत होगा? अगर जहाँ शेषफल सम संख्या हो तो वह सम होगा, वह सम पूर्णांक होगा। शेषफल विषम संख्या हो तो विषम पूर्णांक होगा। यहाँ शेषफल में कुछ छू नहीं था तो 0 था ना, सम है तो सम पूर्णांक हुआ, ये विषम पूर्णांक हुआ, ये अब ये पूछा क्या है? धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, इसमें विषम पूर्णांक यही ना होगा। हाँ अब बोलो सम पूछता तो मारते इसको गिरा के, इसको ही मारते, इसको ही मारते, लेकिन यहाँ औसा देगा ही ना ऑप्शन। अगर सम बोलेगा तो 3 को विषम कर देगा, एगो सम देगा। अब कोनो क्वेश्चन पूछे किसी को दिक्कत, क्या बना पाइएगा? क्या आप लोग बना पाइएगा अब? अरे बोलो ना यार, बकलोले दास है, खाली ध्यान से टुकुर टुकुर देखता है, नहीं बोलो ना यार, तुम तो ध्यान नहीं दे रही है, बकलोलिया, तुम भी बकलोल दास है, ध्यान दो। ध्यान दो सुनना। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, कल भी तो बोले थे एल्गोरिथम बाबा, आया ना, इसी को ना एल्गोरिथम बाबा बोलते जी, यही ना एक मशीन है जिसमें 2 को कौन सी डालो, धनात्मक पूर्णांक डालो, धनात्मक पूर्णांक ही डालना है, ऋणात्मक नहीं, 2 को धनात्मक पूर्णांक डालो और CF निकालो। एक ऐसा मशीन जिसमें 2 धनात्मक पूर्णांक डालो और CF निकालो, मतलब मोसो निकालो, महत्तम संवर्तक निकालो ना। तो यूक्लिड बाबा का फार्मूला, यूक्लिड बाबा का मशीन से क्या प्राप्त होता है पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बता दीजिएगा, कल बता दिए थे ये ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान से सुनना, एल्गोरिथम में आया देखो, इसमें A बराबर कितना दिया है 72, Q बराबर कितना दिया 8 तथा R बराबर दिया 0, तो B का मान क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या दिया? A दिया, कभी बोलेगा ना हम A नहीं देंगे, A नहीं देंगे, हम B देंगे, A निकालने बोलेगा, कभी बोलेगा ना हम A भी देंगे B भी देंगे, R निकाल नहीं बोलेगा, कभी बोलेगा ना हम A देंगे B देंगे Q देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। मतलब 3 को दियाल रहेगा, एगो निकालने बोलेगा, 3 को दियल रहेगा एगो, 3 को दियल रहेगा एगो, 3 को दियल रहेगा एगो, कोनो भी दियल रहे, कोनो भी निकलने बोले, कोई दिक्कत? फार्मूला एक गो लगेगा, बाबा एल्गोरिथम, बाबा यूक्लिड बाबा एल्गोरिथम ना। वो बाबा का फार्मूला कौन है जी? A बराबर BQ प्लस तीनों चारों में से 3 को दियल रहेगा। यहाँ देखो कौन कौन दियल है, A कितना दिया है, B कितना दिया है, नहीं दिया है, Q कितना दिया है 8, R कितना दिया है। अब देखो अगर जहाँ R का मान कुछ और दिया रहता, जैसे मान लीजिए 4 5 2 कुछ दिया रहता, इधर ये प्लस में रहता, इस तरफ आता तो घट जाता, बोलो ना यार, जो भी रहता घटता,
फिर ये गुना में है, इस तरफ आके भाग करता, लेकिन ये 0 है ही तो इसका कोई मन्ना हुआ नहीं। तो ये 8 किस में है? गुना में। इस तरफ आएगा तो 72/8 बराबर इधर हो गया B, ये तो 0 ही ना। 8 1 8, 8 9 72, तो B बराबर बोलिए क्या हो गया? आया आंसर? ये ऑब्जेक्टिव है। अब ध्यान से सुनना, अगर जहाँ इतना कटाने उठाने का बुद्धि लगाइएगा थोड़ा स्टेप बढ़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जहाँ ऐसा स्थिति में देखो तो देखो 8 का में 72 कवर में 8 1 8, 8 9 72, ये दूसरा तरीका। अब मतलब दूसरा तरीका नहीं है, आपका थोड़ा बुद्धि बढ़ गया तो ये सब नहीं करके आप डायरेक्ट वहीं से उड़ा लिए। इसका बुद्धि कम है भाई, ये भी समझा दिए। अब यहाँ तक समझ गए तो बुद्धि को हटा दिए, यही बुद्धि रहने दो। सीधा 8 1 8, 8 9 72, क्या इधर से ये गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में होवे करेगा, तो ऑप्शन कितना आ गया? अगर जहाँ इसी जगह मान बदल बदल के दिया जाए तो ये ऑब्जेक्टिव 2-3 कवर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, मान बदल बदल के देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा? नहीं, ऑप्शन यही ना दिया, हमेशा ऑप्शन तो ऑप्शन में नहीं आएगा, बस सीधा समझ जाना, ऐसे बनाना, ऑप्शन अपने उगल देगा ना, कोई दिक्कत जी? देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर कितना दिया जी? अगला क्वेश्चन, B बराबर 61, Q बराबर R बराबर A पूछा, हम बोले 3 को देगा, एगो तो ऐसा बदल बदल के दे। मतलब इसमें क्या तरह का क्वेश्चन बन सकता है? 4 तरह का ना, चारों में से कौन 3 को देगा। कभी A दे देगा निकलने, कभी B देगा निकलने, कभी Q देगा निकलने, कभी R देगा निकलने। 4 क्वेश्चन नहीं बन सकता है। बस डिजिट चेंज कर डिजिट को चेंज कर करके 10-15 क्वेश्चन बना दे आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आप बना लीजिएगा थोड़ा सा जाके, ठीक है बुक में सब चीज़ है आपके पास, जो उपलब्ध बुक कराए हैं हम उसमें टोटल सब कुछ है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत? हम फिलहाल 3-4 को और प्रैक्टिस करा लेते हैं, समझ में आएगा। देखो एक होता है कि ऑब्जेक्टिव आएंगे धुआं उड़ा देंगे, वो भी तरीका हम किए हैं, और वो तरीका आपके लिए तब संभव है जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे, उस समय दिमाग में था। अब दिमाग में तो भाई 1 साल हो गया पढ़ ली, यही महीना में जो है ना पढ़े थे ना, ये महीना में थोड़े पढ़े थे, जनवरी महीना के बाद पढ़े थे ना, जनवरी फरवरी में पढ़े थे, लगभग 10 महीना हो गया ना, हो गया 10-8 महीना के बीच में है। तो ध्यान से सुनना है, इतना दिन होने के बाद कोई भी बच्चा भूल गया तो हम रिवीजन करा रहे हैं, इसी को ना बोलता है भाई रिवीजन। हम भी रिवीजन का लाठी लेके आ गए हैं, आप अपना लाठी को थोड़ा और मजबूत कर लीजिएगा, दोनों मिल के कीजिएगा तो संभवतः आपका रिजल्ट जो यहाँ है ना यहाँ आ जाएगा, ना समझे? अपने शिखर चूम लेगा रिजल्ट। और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव 50 में 50 ठोक देना है, 100 में 50 ठोक देना है, पक्का ठोक देना है। हम विश्वास है हम कर लेंगे 50 को 50। बस आप थोड़ा सा जो है ना रिवीजन कीजिए। A बराबर BQ प्लस R तो जब फार्मूला दे ले हैं, इसी पर बैठा देना। A का मान नहीं दिया है जी, B का मान कितना दिया है? बोलिए 61, Q का मान 27, R का मान 32। अब देखो इन दोनों को गुना कर लो, फिर इसको जोड़ लो, जो आएगा वही आंसर होगा। कर लो ना गुना, है देखो 7 1 7 6 और 2 1 और 42 2 44 करी 4 अच्छो दूनी 12 12 4 कितना आया? प्लस जोरो 7 2 और 4 3 कितना? देखो आंसर आया जी, कहाँ है? टिक मार लिए है, उस समय ए में ही ऑप्शन में था ना, यहाँ भी ए में ही है, समझ में आया? ये गुना अपना बुद्धि से पढ़ाए, उस समय पहले पढ़ाए थे ऐसा गुना एक के बार में करने के लिए। अब डायरेक्ट दूर डिजिट वाला गुना सिखाए नहीं, डायरेक्ट बच्चा वाला बुद्धि नहीं लगाएंगे वहाँ, समझे मेरी बात? गुना करें और जोड़े, और क्या करें? ये दोनों को गुना करें, इसको जोड़े, दोनों को गुना करने पे ये आया, इसको जोड़े तो ये आया, और ऑप्शन देखे पता चला यही था नहीं? उस समय भी ए में ही था, इस समय भी ए में ही है। अगला क्वेश्चन आते हैं लेकर के। अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको अब हटा लेते हैं। दूसरा नया क्वेश्चन लाए, अब किसी को दिक्कत? एक और लाए ऐसा क्वेश्चन, एक और लाए? अरे बोलो ना यार। अच्छा ठीक है, एक और लाते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि भाग एल्गोरिथम, भाषण वही है, प्रवचन वही है, सत्संग वही है, ठीक है। अब देखो इस सत्संग में क्या क्या निकालने बोल रहा है। ए का मान निकालने बोल रहा है, बी का मान कितना दिया है, क्यू का मान कितना दिया है, अब आर का मान धर लो। अब मान ए का मान नहीं दिया है, बी का मान दिया है 43, क्यू का मान दिया है 31, आर का मान कितना दिया है जी? अब ध्यान से सुनो, इसको गुना करना है, इसको क्या गुना कर पाइएगा? तो मेरे साथ ही कर लीजिए। 1 गुना 3, 1 गुना 4, 4 और 3 तिया 9, 4 9 13, 9 4 13 कितनी हो मेरा? 4 तिया 12, 12 1 13 और प्लस 32।
जोरो 3 2 5 3 3 6 3 1। देखो आंसर कहाँ है? क्या हाल है जी तेरा? पैसा शुरू में सब दिया, सब ऑप्शन ए नंबर पे गया। ए नंबर याद नहीं रखना है, तरीका याद रखना है, ये ना सोचना है कौन हो तो ए मार। देखा होता है ऐसा मत सोचना। एगो हमारे क्लास में 10वां में पिछला साल का बैच जो था उसमें जो है ना एगो देवा पढ़ता था, देवता। उसको जब ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए मौका मिलता था ना, मैथ का ऑब्जेक्टिव याद करता था। इतना अच्छा मैथ पढ़ाने के बाद भी वो देवता जो है ना प्रकट नहीं हो पा रहा था, एकदम गिगनिया रहा था। और ऑप्शनों नहीं याद करता था। एक रो ए छो, 2 रो बी छो, 3 रो सी छो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पहले लगा देते थे, ऐसे थोड़े लिख के देते थे। क्वेश्चन लगा देते थे, बनाओ रे न, अबे डिस्प्ले में धर देते थे, लगाओ बनाओ। वो ABCD याद करके लाता था, टॉप क्लास में हमेशा टॉप, और रिजल्ट उसका गांव में सबसे खत्म। नहीं समझे? ABCD याद करेगा तो होगा? अबे सब कॉपी ना चेक करेगा जी, कॉपी में आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन उसी से पूछते रहे बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन में जो है ना पढ़ते, बता तो क्या होगा? अब 5 नंबर क्वेश्चन उसी के सामने में पढ़ रहे हैं, 5 नंबर पढ़े, 5 नंबर का उसका आंसर है पता है, वही होगा ना, होगा बता दिया। गणित को ऑप्शन है ना देगा जी, साइंस में ऑप्शन है ना देगा। यादें नहीं होता था उसको ना, यादें पूरे हो जाता था उसको। आप लोग को बोलेंगे ABCD याद करने होगा, संभव है? लेकिन उसको होता था। लेकिन रिजल्ट खूब अच्छे आया, ऐसा नहीं खराब आया रिजल्ट। जो बच्चा बोरा में जाने लायक था वो बच्चा निकल गया, तो बढ़िया ना है। खुश गांव में अगर जहाँ कोई टॉप कर गया, वो उतना खुश नहीं जितना वो खुश था। एकदम क्या कचरी फुलौरी सब लेकर के पार्टी मनाया, कभी रोल पार्टी तो कभी कचरी पार्टी तो कभी रसगुल्ला पार्टी, एकदम खूब मुर्गा पार्टी तक किया वो सब, ठीक है। लेकिन हमको कोनो पार्टी ने बुलाया, गलत बात है कि नहीं? इतना मेहनत हम भी आपके पीछे करते, कोनो पार्टी में नहीं बुलाया। वो देवता कैसा था बताओ? तो बन गया। अब अगला क्वेश्चन लाते हैं, ठीक। देखो इधर ये क्वेश्चन अच्छा भी है। ये क्वेश्चन आपको ये जरूर सिखा देगा परिमेय व परिमेय क्या क्या होता है, दोनों बातें है। तो परिमेय व परिमेय दोनों बातें सिखाएगा। देखो सुनो यार, परिमेय संख्या किसको कहता है, वो परिमेय संख्या किसको कहता है, हम कल बोले थे, देख के आना। कोई बच्चा देख के तो आया नहीं होगा, ये हमारा उम्मीद रहता है कि बच्चा यहाँ जो पढ़ता है उसके बाद घर में कोई पढ़ता नहीं है। आजकल तो आप लोग कौन होली मना रहे हैं, भागवत कथाओं में पता नहीं। और एक बात सुनिए, सत्संग में जितना लोग भागवत कथाओं में होली मनाने में खुशी मनाया होगा, उतना बढ़िया उसको होली काहे मनाता है वो नहीं सुना होगा, ठीक है। अच्छा बाबा कहूँ पहुँच जाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन भाई सुनना चाहिए। अच्छा ध्यान तो सुनना, बाबा जहाँ भी पहुँचता है पहुँचने दीजिए। फिलहाल हम जो है ना वो परिमेय में पहुँचते हैं, हमको वो परिमेय में रहना है, बाबा में ना। ध्यान से सुनिएगा, सत्संग सुनने गए हैं, होली मनाए, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल वो परिमेय। आइए देखो बाबा को पहुँचने दीजिए जहाँ पहुँचता है। दीदी इन अच्छी है वो परिमेय दोनों जानना। सीधा हम छोटा बात बोल के सिखाते हैं। परिमेय जिसको भी बोलेंगे हम, सीधा समझना, परिमेय हम उसी को बोलेंगे जो P/Q के रूप में होगा, मतलब आंसर हर के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए 1, ये परिमेय है। बोलो का है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्या 0 परिमेय है? हाँ है। का है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये भी परिमेय है, लेकिन क्या 1/0 परिमेय है? ये नहीं है, क्योंकि ये अनंत कर देगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये परिमेय नहीं है, लेकिन ये है। अंश में 0 हो सकता है, हर में जहाँ 0 हुआ तो सीधे इसको सटका के बोले ना कर देगा। हाय बाबा आ गया, हाय जा रहा है तो हाय आ गया। ये वो परिमेय कुछ नहीं होता है, सीधा अनंत में पहुंच जाता है, खत्म। बाबा लंग पहुंच गया, अनंत में चला गया जी, अंतरिक्ष पहुंच गया। ये नहीं समझे? अंतरिक्ष में कुछ नहीं दिखता है, अंधार, समझे ना? जैसे पानी में आंख मूंद के जैसा दुनिया दिखता है ना, और वैसा अंतरिक्ष दिखता है, वहाँ कुछ जो है ही नहीं दिखेगा क्या। तो 1/0 हो गया, ये परिमेय वो परिमेय से परे चला गया। लेकिन ये अब ज्यादा गणित नहीं सीखना है, उतना भी दूर तक कम नॉलेज नहीं लेना है। बस बच्चा ला बुद्धि है 0 नीचा में ला तो बोराम के ला, अगर नीचा में 0 नहीं ला तो ठीक ठाक छा। ये परिमेय होला ये नहीं होला, ठीक है। बड़ा क्लास में जाइएगा तो अपने PhD करा देगा मास्टर आपको, समझे ना? तो ध्यान से सुनना, ऊपर में 0 है तो परिमेय है, नीचे में 0 है तो हम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा। तो परिमेय का रूप में अंश बटे हर तो रहेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं रहे, ऊपर में रहेगा, ऊपर में रह सकता है, ऊपर में परिमेय में रह सकता है। परिमेय का ये बात सीखा, जैसे 3/5, क्या ये परिमेय नहीं है? ठीक है। क्या गिनती की संख्या परिमेय नहीं है? सम संख्या, विषम संख्या, जितना भी संख्या पर है सब परिमेय है। उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा तो परिमेय में हो जाए ना जी। तो वो अंश बटे हर के रूप में हो जाए ना गया, अंश बटे हर के रूप में हो गया तो वो परिमेय हो गया ना। वो परिमेय के लिए क्या होगा, वो हमेशा रूट में रहेगा, या फिर उसका दशमलव प्रसार वो परिभाषित होगा, मतलब ढिकचिक चलते रह जाता है।
बार बार लगातार कुछ जौन बनता उन संख्या होने लगता है। जैसे एग्जांपल में जैसे 2.343434 आ रहा है, तो देखो रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट कर रहा है तो ये भी परिमेय हो जाता है। पूरा डिटेल में पढ़ाए थे हम। अगर जहाँ 2.323572983 अब इधर क्या आएगा, ऐसे ढिकचिक रहेगा, सीधा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तक मैं शांत हो गया, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ढिकचिक लग जाए, ये ढिकचिक लगना चाहिए, इससे क्या होगा, कुछ और आने वाला है। अगर जहाँ ये ना रहे तो यहाँ तक में ये शांत हो गया है, तब तो ये परिमेय है। लेकिन सिर्फ ये टिक्का जो दीदी का टिकली सब है ना, सब उखाड़ के यहाँ चिपका दिए, माई का, दीदी का, भाभी का, भौजाई का, सबका ना, तो ये सब होने से क्या हो गया, वो परिमेय हो गया। ढिकचिक रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इतना दीदी का टिकली नहीं हो रहेगा तो चलेगा, 2-4 दीदी भौजी का रहेगा तो हो जाएगा ना। 2-4 को दीदी भाभी का यहाँ टिकली चिपका दिए, ये वो परिमेय हो गया। क्या है कि अब इसके बाद कुछ और आएगा, क्या आएगा हमको पता है नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ और, यहाँ भी ढिकचिक दिए ना, तो यहाँ क्या आएगा ये पता है। 3-4 आ रहा है, यहाँ 3-4 आएगा, तो ये परिमेय है, ये भी वो परिमेय। ऐसा भी अगर जहाँ छज्जा लगल रहे, टोपी पिनल रहे, रूट में रहे, इस क्या रहे, रूट में रहे, तब इसको क्या बोलेंगे, वर्गमूल में। हिंदी में बोलिए तो वर्गमूल में। जैसे यहाँ पर कोई भी रूट में संख्या रहे, अक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वैसा मान जो कि फट के निकलेना है, फट के। अगर जहाँ टोपी फाट के निकल गया तब परिमेय। अब फाट के नहीं निकला, अगर ये टोपी फाट के निकल गया, जैसे मान लीजिए टोपी के अंदर में 4 है, तो फाड़ेगा अपने आप को और 2 निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? अगर टोपी के अंदर में 9 है तो टोपी फाड़ेगा और निकलेगा, क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो ये सब तो परिमेय हो गया। अगर टोपी नहीं फाटे, उससे नहीं निकले, तब वो क्या होगा, वो परिमेय। जैसे रूट 2 दे दिया तो क्या ये फटेगा? एकदम बढ़िया से सियल, एकदम बढ़िया से गूथल, फटिए नहीं पाया, किरे वो परिमेय रहत है ना। जैसे रूट 7 दे दिया तब, जैसे मैं 3 रूट 2 दे दिया तब वो परिमेय। 3 रूट 2 वो परिमेय, ये परिमेय है। ये देखो परिमेय, वो परिमेय का गुणनफल क्या होगा तब? ये परिमेय 3 है, 3 परिमेय है और रूट 2 वो परिमेय है। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या बन जाता है? मतलब परिमेय वो परिमेय को गुना कर दे तो वो क्या बन जाएगा? अच्छा ठीक है, वो परिमेय को गुना कर दे तब वही बात हुआ है। देखो 3 गुना रूट 2, ये परिमेय, ये वो परिमेय, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 रूट 2 होगा। टोपी वाला आ गया ना इसका संगति में, जैसा संगति वैसा रंगति। वो परिमेय से संगति 3 किया, बोरा में चल गया, वो परिमेय बना दिया ना, समझे? अब ध्यान से सुनना, अगर जहाँ यहाँ पर रूट 5 गुना 4 दे दे तो 4 रूट 5 हो गया, तो ये भी क्या हो गया? अच्छा एक बात और बच्चा बताते सुनना, रूट 5 वो परिमेय है और ये 0 क्या है? परिमेय है। इसको गुना करिएगा तो क्या होगा? 0। तो ये क्या हो गया? तब यहाँ कहना मुश्किल हो जाएगा। अगर जहाँ वो परिमेय और परिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा वो परिमेय होगा, ऐसा कहना मुश्किल नहीं हो गया? एगो नियम भंग कर दिया, बोले ये मास्टर 0 है हम ना, हम सबको बोरा में घुसा देंगे, हम जहाँ रहेंगे वहाँ कोई नहीं रहेगा। हम जहाँ गुना में आ गए तो वहाँ कोई नहीं रहेगा। अरे मास्टर 0 है हम, 0 जहाँ हम आ गए वहाँ सब मिला जाएगा, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे। आया 0, सब बड़का आ जाए ससुरा। 0 जहाँ चिपक गया श्री राम ना, प्रभु राम हो जाएगा, ये समझे कि ना? तो कितना बड़ा जादूगर है सबको एक बार में। तो यहाँ इसीलिए देखो क्वेश्चन में लिखा है, एक वो शून्य मतलब 0, वो सत्य मतलब सही नहीं है, वो धर्म मतलब धर्म नहीं है ना, वो शिक्षित मतलब शिक्षा उसके पास नहीं है, वो शून्य मतलब 0 शून्य, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। एक वो शून्य परिमेय, 0 भी ना परिमेय है, इसीलिए यहाँ बोला एक वो शून्य परिमेय। और वो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हर बेला जब हम गुना छोड़ दें तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा आएगा, हमेशा। अब ऑप्शन और साइज मिलना चाहिए, हमेशा वो परिमेय, हमेशा ई खाली ई लाइन नहीं रहना चाहिए। अगर जहाँ ये वो लाइन ई जहाँ यहाँ वो हटा दें, ठीक है, शून्य परिमेय और वो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, यहाँ सिर्फ ये पूरे हटा दे, परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तब हम बोलेंगे ए मास्टर कभी परिमेय होगा तो कभी काहे, क्योंकि ये 0 है
जीरो के कारण से परिमय होगा, जीरो नहीं रहेगा तो परिमय होगा, दोनों स्थिति होगा ना। अगर ये लाइन हम यहाँ लिख दें वो शून्य हो जाए, मतलब जीरो रहे ना, तब हमेशा क्या होगा? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब ऑप्शन खोजिए। हमेशा परिमय, हमेशा परिमय होगा? नहीं। हमेशा अपरिमय होगा? ये ऑप्शन हो गया, एक होगा। परिमय या अपरिमय होगा? होगा। कब होगा? जब यहाँ ये वाला बात नहीं रहेगा, ये वाला जब बात नहीं रहे तब ये वाला होगा। अब ये ऑप्शन जो 4 गो है, 4 में से तीनों ऑप्शन एक से कोई मतलब ही नहीं होगा, एक से कोई मतलब होगा जी। ये तीनों बात कब होगा नहीं होगा ये बात पकड़ने में आया। क्या सिर्फ हम ये सिखाएं? अगर जब अपरिमय और परिमय धर दे, ये परिमय अपरिमय दोनों का गुना करें तो अपरिमय आया, लेकिन अगर जब जीरो ला दे तब परिमय। एक अपरिमय और परिमय से गुना होगा ना तो हमेशा क्या होगा? और एक्स्ट्रा बात हम बताते हैं, ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम एक्स्ट्रा और बात बताते हैं, सुनना। याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना चाहिए। देखना ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। अब देखो, एक होता है ऑब्जेक्टिव स्वयं बनाना है, एक होता है हमसे बनवाना है। हम बनाने जानते हैं, मेरा मकसद है आपसे बने। हम भूल गए चैप्टर अलग मुद्दा, ये आपका पाप है कि जनवरी महीना से पढ़ना छोड़ दिया, चैप्टर 1 को अच्छा से नहीं ध्यान दिए। अगर उसी स्टार को पढ़ते रहते देखते हैं धुआं उड़ता है ऑब्जेक्टिव, और जो बच्चा मेहनत किया है जनवरी महीना में उसको बोरिंग लगता है पढ़ने में क्लास में, ना समझे? वही कारण से दीदी एब्सेंट है, उसको पता है खूब पढ़ी है वो, समझे ना? कल शुरू किए बोरिंग लगा, आज देखो एब्सेंट है। उसका हकीकत बात ये है, उतरे किसी को बताएगा हम का एब्सेंट किए, उसको पता है वो आइए वही पढ़े तो पढ़े लिखे, ना समझे? कुछ अपना पढ़ लेते हैं, समझे कि ना? इस चक्कर में जानता है क्लास में रहेगा तो कुछ नया नया लूर हो जाता है। ये ना सोचना ना होता घर में क्या लूर होगा नहीं होगा हमको क्या पता, क्या गारंटी घर में पढ़ ये रहा होगा? ये गारंटी नहीं दे सकते पढ़ ये रहा होगा, कोई गारंटी है? हम 10 दिन छुट्टी दे दें आपको पता चलेगा सब भूल गए। ये काहे होता है? ये इसीलिए होता है। देखो ये क्वेश्चन है, एक और एक्स्ट्रा नॉलेज दे दो। अगर जब परिमय प्लस ओ परिमय, परिमय ओ परिमय का जोड़, परिमय ओ परिमय का जोड़ करेंगे, जैसे मान लो परिमय में 3 प्लस √2 तो क्या हुआ? ये मतलब परिमय ओ परिमय का जोड़ भी हमेशा ओ परिमय ना, हमेशा वो परिमय आएगा। देख लो जोड़ के, परिमय में जो है ना आप कुछ छू ले लीजिए, 7 ले लीजिए, वो परिमय में जो है ना 7√2 ले लीजिए, बोलिए क्या होगा? जुटेगा? यही रह जाएगा। ये ए है, ये भी है, ये भी जुटेगा जी? तो क्या हो जाएगा? एक को बच्चा जानते क्या कर लेगा? 7 + 7 14√2 कर लेगा। कोई सोच रिया था ऐसा? हाँ सोच रिया था, बोले ना ऐसा होगा? ऐसा ना होगा। अगर यहाँ पर 7 में भी √2 दे दें तब 7 × 7 14√2। बोलो का है? यहाँ देखो, अगर यहाँ अक्ष है और यहाँ पर अक्ष वाई है तो क्या ये जुटेगा? अक्ष वाई में जुटेगा जी? यही बात। अगर यहाँ अक्ष है, यहाँ अक्ष रहता तब नहीं 2x लिखते हैं। ये अक्ष है, ये अक्ष वाई है, आप समझे? ये वाला जोड़ तो अच्छा से समझ में आता है ना आप लोग को, रूट टूट देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। मतलब वो परिमय को जोड़ेंगे तो, अगर जहाँ घटाएंगे तो यहाँ बीच में घटा देते तो भी ऐसे ले लो भाई। देखो वो परिमय में 3 परिमय में 3 वो परिमय में √5 प्लस था वो परिमय, अब माइनस दे दिए तो भी तो सीखे। मतलब वो परिमय का जोड़, वो परिमय का घटाव, वो परिमय का गुना हमेशा क्या होगा? वो परिमय होगा। लेकिन गुना में हाई बात ना होना चाहिए, वो शून्य अगर 0 आप इसमें परिमय करा लगे ना, समझ लगे ना? समझे? वो परिमय वो परिमय का अगर गुना रह जाए तब वो परिमय डायरेक्ट। एक और बात बोल, देखो ऑब्जेक्टिव एक को था, लेकिन अब इससे कहीं भी ऑब्जेक्टिव कोई ना भी पूछेगा ना, पकड़ लीजिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनना। वो परिमय गुना वो परिमय क्या होगा? करके दिखाते हैं। परिमय होगा? नहीं पता। दोनों स्थिति में दोनों चीज हो जाता है। देखिएगा यहाँ जैसे √2 दे दिए, गुना इधर √3 दे दिए तो कितना आ गया? √6 आ गया। बाहर निकलेगा? बाहर नहीं निकलेगा। जैसे में जो है ना वो परिमय हो गया ना, वो परिमय का गुना, देखिए √2 और √3 कितना आ गया? लेकिन अगर जब हम यहाँ √2 है और √2 दे दिए तो कितना आ गया? 4। अच्छा ठीक है, यहाँ √3 है, ठीक है, और यहाँ रूट जो है ना हम क्या धर दे जानते हैं? √12 धर दे। √12 का आप क्या लिख सकते हैं? 4 × 12 2√3, दोनों अलग अलग है। गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा? 3 × 9 2 × 3 बाहर आ जाएगा 6,
तो मतलब वो परिमय का गुना ना कर रहे हैं, तो कभी वो परिमय आ रहा है तो कभी तो ऑप्शन में रहेगा वो परिमय का गुणनफल हमेशा होता है। ऑप्शन में देगा कभी परिमय कभी वो परिमय। ठीक था, कभी यहाँ परिमय कभी वो परिमय। फिर तीसरा ऑप्शन देगा कभी परिमय कभी वो परिमय, दोनों एक में दे देगा। तो क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन होगा। किसी को दिक्कत समझ में आया? क्या कोई समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत नहीं ना? धन्यवाद, थैंक यू।